और ब्रह्म अनुभूति का साक्षात साधन कौन है? साक्षात साधन तो समाधि है। पर फिर वही बात आए, कौन सी समाधि? कौन सी शब्दानुगत, विचारानुगत, आनंद वाली, कौन सी वाली? योग की जड़ समाधि, कौन सी समाधि? किसको समाधि तुम कह रहे हो, वो भी समझ होनी चाहिए। तो फिर उसके साथ पूरा क्रम है। क्रम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो करना है। किसको? गुरु जी को। चेला क्या करे? चेला सोए। चेला क्या करे? तो ये करने का है काम चेले का। फिर मोक्ष की जिज्ञासा लेकर के, ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के सदगुरु के समीप जाना और सदगुरु के चरणों में बैठ करके वेदांत परक श्रुति युक्तियों का श्रवण करना। तो श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, और निधिध्यासन की संपूर्णता हो जाएगी निर्विकल्प समाधि में। शब्द से सुना श्रवण में, पर साक्षात अपरोक्ष अनुभूति के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। इसलिए साक्षात साधन, कई लोग सिर्फ निधिध्यासन को ही कहते हैं, बाकी तो डिटेल है ना निधिध्यासन की, कि समाधि है और सविकल्प है, और दैट्स अ डिटेलिंग ऑफ द निधिध्यासन। अनेन विघ्न चतुष्टेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवच्चल अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अविवस्थते यदा तदा निर्विकल्पः समाधिर इति उच्यते। जब ये चार जो साधन विघ्न हैं, इनको दूर कर दे, मन को मुक्त कर दे, और फिर मन तेरा यूं टिक जाए जैसे ऐसा दीपक जो जल रहा है और कोई हवा नहीं है उस कमरे में, एकदम स्थिर है। दीपक की लौ कभी कभी स्थिर, बड़ा बड़ा सुखद अनुभव है ये भी, कि दीपक जल रहा है और हिल नहीं रहा है, टिका हुआ है। और सच ये है, मन टिकाना कहाँ मुश्किल। उस जलते हुए दीपक को देखने लग जाओ, मन वहीं टिक जाएगा। गुरु से प्यार हो, गुरु से श्रद्धा हो, तो गुरु का मुखमंडल देखा और मन टिक गया। गुरु का दर्शन किया और मन टिक गया। पर ये जो मन टिकता है ना, वो थोड़ी देर बाद हिल जाता है। निर्विकल्प समाधि हम उसको कह रहे हैं, जिसमें अगली शर्त ये है कि एक ही सत्य अखंड मात्र जो स्वरूप है, उस पर बिना हिले मन आश्रित और टिक जाता है जब, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ना संसार का विकल्प है, न मैं का विकल्प है, न तू का विकल्प है। मैं तू से शून्य हुआ। हाँ, बौद्धों वाली शून्य समाधि नहीं है ये शून्यता की बात नहीं कर रहे। मैं अहंकार चेतना के साथ जुड़ के जो मैं है, वो मैं अब नहीं है। और जो पीछे बचा, उसको तो हम शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते हैं। तदा निर्विकल्पः समाधि इति उच्यते। इसको निर्विकल्प समाधि के देखो। अब जो योग की निर्विकल्प समाधि है, उसमें सिर्फ विकल्पों की शून्यता है, मैं हूं, मैं पन के भाव की शून्यता है, और फिर कहते वो ईश्वर से एकीकार हुआ मन, ये उनकी निर्विकल्प समाधि। लेकिन वेदांत की समाधि क्या है? जहां मन टिक गया बिल्कुल ऐसे जैसे दीपक की लौ बिना हवा वाले कमरे में हुए, और मन क्या है? एक अखंड ब्रह्म सत्ता का के साथ मिल गया, एकीकार हो गया। ये है निर्विकल्प समाधि। वाह वाह।
अब कहते समाधि तुम लगाना चाहते हो अगर, तो थोड़ा उस विषय में, ये जो गौड़पादीय कारिका है उस कारिका में ये वचन आया, यदुक्तम लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। जब मन हिल जाए, परेशान हो जाए, आकर्षित हो जाए, उत्तेजित हो जाए, बिखर जाए, तो पकड़ के उसको संभाल लो। ये नहीं कि मन बिखरा तो बिखरा ही रहने दो, अरे मन है बिखर जाएगा, कोई बात नहीं, तुम उसको वापस समेट लो। सक्षयम विजानियात संप्राप्तम न चालयेत। मन के विक्षेप पर दृष्टि रहे और मन के विक्षेप के प्रति जागृत रहे। ये ना हो कि मन तो है विक्षेप में और खुद को ही बेहोशी छाई पड़ी, पता ही नहीं चल रहा। इतना विक्षेप ना करने दे। विक्षेप की अनुमति दीजिए मन को, पर तुम्हारी दृष्टि में रहना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है ना, शरारतें करे तो माँ कहती बेटा यहीं खेलना ग्राउंड में, मेरी नजर है तेरे ऊपर, इधर उधर नहीं जाना, यहीं खेलो जो खेलना। तो मन तुम्हारी दृष्टि में होना चाहिए। विक्षेप में है कोई बात नहीं, समेट लेंगे। जैसे माँ बच्चे को समेट लेती है ना, चल बेटे बस, अन्ना सुने तो एक झापड़ तो सीध करती है, चल चुप करके बैठ जा, अब नहीं खेलना, भागना नहीं, अब बैठ जा, बैठ एक काम करो स्कूल का। तो कहते हैं मन के विक्षेप के प्रति जागृति रहे, मन को कान से पकड़ करके बैठा दो। मन मेरे अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्तु न पाल। ये कान खींचे जा रहे मन के। जो पावे सो पुंछ तू, गुरमुख नदर निहाल। जो तू चाहता है आनंद है, बेवकूफ बाहर बीवी से नहीं मिलने का, पति से नहीं मिलने का, बच्चे से नहीं मिलने का, घर से नहीं मिलने का, पैसे से नहीं मिलने का, अंदर मिलना है। तो उसके विक्षेप को दूर करे। संप्राप्तम न चालयेत न स्वादयेद रसम तत्र, निसंगः प्रज्ञान्यै भवेत्। निसंगः प्रज्ञै भवेत्। मन को जब टिका देवे तो मन को समाधि के रसास्वाद में भी जाने नहीं देना और वहां से भी विवेक करके मन को बाहर निकाल लेना। ये गौड़पादीय कारिका में समाधि के जो ये विघ्न हैं उनको दूर करने के उपाय दिए गए हैं। बात ना बड़ी सूक्ष्म है ये, तो इस विषय को पुनः मनन करिएगा। एक एक शब्द ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ध्यान दे करके फिर से सुनने का, फिर से मनन करने का, फिर से उस पर बुद्धि को लगाने का, और साथ ही साथ जो यम नियम आसन कहे हैं, प्राणायाम धारणा ध्यान की बात कही है, उसके ऊपर पूरी तरह से मन को लगा देने का। सारी यात्रा इस मन को समझाने की है। ये जो मन बिखरा है, ये जो मन बिगड़ा है, ये जो मन बाहर भटकता है, इसको संभाल के वापिस लाने की है। ये भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है, क्लेशों को प्राप्त होता है। कब? अपने ही अज्ञान से। तो सावधान एकाग्र चित, ऐसा रहने की जरूरत है। विशेष करके जब आप दूसरों से व्यवहार करें और विशेष करके आपके मन में क्या क्या विचार उठते हैं, क्या क्या भाव। अब जैसे थोड़े दिन आप जब पे बैठने लग गए, फिर मन कहता है, मन बहुत चालू है, मन कहता है अरे जप ही तो करना है, चलो मंत्र करो। और मन खुद पैरेलल बराबर दूसरी सोच विचार, बिजनेस, ये वो दुनियादारी की सोचों, जब भी चल रहा है विचार भी चल रहे, दोनों इंजन चल रहे हैं बराबर। और फिर मन ऐसा है होशियार,
अपने आप को खुद ही शाबाशी देता है। पता कितना जप किया आज मैंने, कब से बैठा हूं, तो 2-4 लोगों को बता भी लेगा। आज तो ना बड़ा ही मन लग गया था जप करते हुए, पता ही नहीं चला इतना समय कहाँ बीत गया। अरे भाई पता कैसे चलता, जब सो गए थे तो पता कहाँ से चलना था। एक स्वामी जियों की बात है ये। एक हमारे स्वामी जी जो है वो बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते थे, उनके गुरु भाई सब बैठ के सुनते थे, बाकी जनता भी सुनती थी। तो अब ये जो इनके गुरु भाई वो भी सन्यासी थे और थोड़ा मोटा पेट वाले थे और सामने बैठते थे और वेदांत सुनते 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 आंख बंद हो जाती, आंख बंद हो जाती और मन रिलैक्स हुआ। जहाँ रिलैक्स हुआ तो नींद आ जाती, नींद आ जाती तो उनका खराटा बजता, खराटा बजता तो पेट भी हिलता और ऐसा भयंकर खराटा होता था कि आसपास के लोग भी हिल जाते थे। तो सत्संग के बाद उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा कि अरे स्वामी जी क्या बात है, रात ठीक से सोए नहीं थे? बोले नहीं बिल्कुल सोया था। तो बोले फिर आप सभा में सो गए थे? बोले कौन कहता है सभा में सो गए? वो यूपी के ठहरे, बोले कौन ससुरा बोला ये हम सोए? बोले हम ही कह रहे हैं और नहीं कोई कह रहा है। अरे नहीं नहीं स्वामी जी क्या बात कर रहे हो, आप इतना बढ़िया वेदांत सुना रहे थे, अध्यारोप अपवाद की बात चल रही, ऐसी बात तो हम सो जाए, हो ही नहीं सकता। कहते पर तुम्हारा खराटा आ रहा था। अरे खराटा नहीं, श्वास श्वास ओम चलता है, श्वास श्वास ओम चलता है। अरे ओम की ध्वनि थी, आप समझ नहीं पाए हैं, आप बोल रहे थे ना तो ठीक से सुन नहीं पाए आप। अब बताओ ऐसों का क्या इलाज? ऐसों का तो कोई इलाज नहीं हो। आम संसारी हो तो चलो स्वामी जी लोग डांट ले, पर एक स्वामी जी के सामने दूसरा स्वामी जी ये काम करे तो कौन स्वामी किस स्वामी को डांटे? बड़ी समस्या है। और हर मन चालू है तो मैं तो कुछ गलत कीता ही नहीं, बाकी सब गलत करते, मैं कुछ गलत नहीं करता। अरे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है सामने वाले के शरीर में भी मैं ही है, वो भी गलत नहीं है। तू तो है ही नहीं, यहां भी मैं है, वहां भी मैं है, वहां भी मैं, वहां भी, सब जगह मैं, और मैं तो गलत है ही नहीं। कैसे हो सकती मैं गलत? तो गलत हमेशा तू होती है, समझे? मैं नहीं होती। दो लोग लड़ रहे थे आपस में, तो उनके जो स्वामी थे एक, वो आ गए। तो स्वामी जी देखे तो भाई ये हमारे दोनों गुरु भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या हो गया है? तो दोनों लड़ते हुए को वो एकदम बीच में आए, कहते देखो सारी गलती मेरी है। कहते हैं आप बीच में कहां से आ गए? कहते नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बात समझा रहा हूं, सारी गलती मेरी है, छोड़ो, सारी गलती मेरी है। बोले पर आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब वो आपस में जो झगड़ रहे थे वो झगड़ा तो हो गया खत्म। अब वो दोनों स्वामी जी को समझा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आपकी थोड़ी ना, आप तो इस वार्तालाप में ही नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, व्हाई आर यू सेइंग इट इज ऑल योर फॉल्ट? कहते क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोले यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं। बोले यही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। करे यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। बोले मैं इसीलिए बोल रहा हूं, न तुम्हारी गलती है न तुम्हारी गलती है, सारी गलती मेरी है। फिर दोनों बोले पर आप तो इसमें थे ही नहीं। पर झगड़ा खत्म हो गया। पर ये बात कोई समझदार ही बोलेगा, बाकी तो सब यही कहेंगे मैं तो ठीक हूं तू गलत, मैं ठीक तू गलत, मैं ठीक तू गलत, राइट? तो मन के बड़े जाल खतरनाक हैं। इन खतरनाक जालों को आप सिर्फ शब्द सुन के समझ नहीं सकेंगे। इन जालों को काटने के लिए आवश्यकता है बहुत सजगता, बहुत जागरूकता, बहुत नम्रता, बहुत मन का अनुसंधान। द बेस्ट थिंग इज, सब याद ना भी रहे तो इतनी बात याद कर लो, ज्यादा बोलना नहीं,
ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा सोना नहीं। ये 3 नियम कर लीजिए। वाणी का संयम, जीवा का संयम, और ज्यादा नींद में नहीं जाए, जागृति में हम रहेंगे। अगर नींद देखो, शरीर को जितनी जरूरत है उतनी लीजिए, बस बात बात पे सोते मत रहो। अच्छा, लोगों को मैंने देखा कुछ काम करने को नहीं ना, औरतों को खास करके जो घर में होती हैं, जो कुछ नहीं, चलो क्या करे, सो जाते हैं, रोटी खाई सो जाते हैं, तो बात बात पे सोते रहते हैं। सोने से सोना नहीं मिलने वाला। तो सोना नहीं, जागना है, जागृत होना। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये साधन करते हैं तो आत्मबोध होने में कोई देर लगेगी ही नहीं। अब कई लोग ना बड़े चक्कर में पड़े, आए तो थे हम वेदांत सुनने, बीच में योग कहां से निकल आया। जैसे कोई सब्जी बना लो, नमक तो पड़ेगा ही, राइट? अच्छा, हल्दी किसी में पड़े किसी में ना पड़े, मिर्च किसी में पड़े ना पड़े, अमचूर पड़े ना पड़े, नींबू पड़े ना पड़े, पर नमक तो पड़े ही पड़े। तो योग तो आए ही आए। अब ये बड़ी विलक्षण बात थी वेदांत सार की, इतना सरप्राइज। आत्मबोध किया, आत्मबोध के रास्ते पे चला, आ गया बीच में योग। Yogic is what? Union of what? The self to self. The real self is understood by the mind. So journey of self is done. So union of, बोले मैं और परमात्मा का यूनियन योग है। अच्छा बोल लो, कोई बात नहीं, प्रायवाची प्रायवाची। आज इतना।